केजरीवाल का वो हलफनामा दिखाता हूं जिसकी चर्चा सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है। यह हलफनामा 7 जून 2013 का है, जब सीएम केजरीवाल पहली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। क्या कहा गया था इस हलफनामे में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तब केजरीवाल ने 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दिल्ली की जनता के नाम एक शपथ पत्र जारी किया था, और इस शपथ पत्र में उन्होंने जो कहा था 7 प्रतिज्ञाएं ली थी, और जिसमें तीसरी प्रतिज्ञा थी कि वो कभी बड़ा बंगला नहीं लेंगे। शपथ पत्र की बात कर रहा हूं। उन्होंने ही लिखा था आम आदमी की तरह ही सामान्य घर में रहेंगे। लेकिन अब हालात क्या है वो आप खुद देख रहे हैं। सीएम आवास के सिर्फ रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो अब इसको लेकर कोई संशय या दुविधा नहीं होनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा था रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। यहां बहुत क्लियर कट टेंडर ये मेंशन करता है कि यह रेनोवेशन के नाम पर हुआ था, और बहुत क्लियर कट यहां पर आप देख रहे हैं ये तीसरा शपथ पत्र का बिंदु, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं कोई बड़ा बंगला नहीं लूंगा। आपको याद होगा केजरीवाल साहब तो ये भी कहते थे कि क्या वीआईपी कल्चर है। 40% आबादी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहती है। उनका यह भी कहना था एक झुग्गी में 20-20 लोग कई जगह रह रहे हैं, पैर फैलाने का खर्च नहीं, पैर फैलाने की जगह नहीं होती। ऐसे में बड़े बड़े बंगलों का क्या काम है। वो तो इस बात तक के एक समय हिमायती थे कि प्रेसिडेंट हाउस का भी क्या काम है, उसको भी खाली कराकर आम लोगों के लिए खोला जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में रिहाइश के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही। और आइए अब आपको आगे लेकर चलता हूं। ऑपरेशन शीश महल से जुड़े हुए इस खुलासे के बाद अब आगे की तरफ आपको लेकर चलता हूं। और अब बात उमेश पाल हत्याकांड, इसको लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेज है। मोस्ट वांटेड शाइस्ता परवीन की तलाश भी तेज हो गई है। पुलिस ने प्रयागराज के आसपास के कई लोकेशन पर रेड किया है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की भी ली जाएगी मदद। गंगा के आसपास के तटीय इलाकों में ड्रोन से निगाह रखी जाएगी। 26 से ज्यादा ठिकानों को पुलिस ने चिन्हित किया है। 100 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं। शाइस्ता करीब 60 दिन से फरार है और उसके सिर पर 50,000 का इनाम है। शाइस्ता की लास्ट लोकेशन प्रयागराज के गांव में ट्रेस हुई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही शाइस्ता ने बदल ली थी अपनी लोकेशन। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से 7 वकील और अतीक के 20 गुर्गे कर रहे हैं मदद। यूपी पुलिस ने शाइस्ता के मददगारों की बनाई लिस्ट। मददगारों पर रखी जा रही है खास निगाह। और अगली खबर यह कि अतीक के ससुराल में पुलिस की छापेमारी। शाइस्ता के मायके से एक डायरी बरामद हुई। डायरी में अतीक के कई करीबियों के नाम है। डायरी में अतीक के कारोबार का ब्यौरा है। 5 राज्यों में फैला है अतीक का कारोबार। कई रियल एस्टेट कारोबारी और होटल व्यापारियों के नाम। डायरी में अतीक के ड्रीम सिटी का भी पूरा ब्यौरा, बेनामी कंपनियों का भी डायरी में जिक्र है। बिग एंड बोल्ड अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। यूपी में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। अतीक के करीबी रिजवान अहमद की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज प्रशासन का एक्शन। अतीक का करीबी और भूमाफिया है रिजवान अहमद। जमीन कब्जा करके बनवाई थी पक्की सड़क। पीड़ित ने हाईकोर्ट में लगाई थी इंसाफ की गुहार। और अब बेहद अहम खबरें जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं। बिग एंड बोल्ड पिक ये रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीले सांप के जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये जहर चखेंगे तो मर जाएंगे। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने माफी की मांग की है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई से जुड़े केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट की ई कॉपी मनीष सिसोदिया को देने का निर्देश दिया है। कर्नाटक में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, कर्नाटक के उज्जवल भविष्य के लिए आपके मोबाइल में हमारे कामों की सभी जानकारी होनी चाहिए। लोगों की सरकार की उपलब्धियां बताएं। हमें जनता का दिल जीतना है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में जांच अब एनआईए करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। 30 मार्च को शोभा यात्रा के दौरान कई जगह पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 पुलिस वालों समेत 15 लोग जख्मी हो गए थे। पूर्व सांसद और डीएम की हत्या के दोषी आनंद मोहन को आज जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद सीएम नीतीश चारों तरफ से घिर गए हैं। ओवैसी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह दूसरी बार कृष्णैया की हत्या हुई है। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए 10 जवानों को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। शहीद जवानों की अर्थी को कंधा देने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। जल्द नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हो सकता है।